प्रेज द लॉर्ड। हर एक भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु ने हर एक जन को स्वस्थ और सुरक्षित रखा, क्योंकि हमारा प्रभु भला है। हर एक क्षेत्र में वो भला है। क्यों? क्योंकि वो भला है। इसलिए ये नहीं कि वो भला इसलिए है कि हमने कुछ भला किया, नहीं, वो भला ही है। परमेश्वर भला है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके साथ रोमियो अध्याय 11 आयत शेयर करना चाहती हूँ कि आज हमारी मन कैसा भटका हुआ है प्रभु में। हम संसार में तो है, संसार से प्रभु ने हमें निकाला है, बट अभी भी हमारी अंदर से संसार नहीं निकला है। हम कहते हैं हम प्रभु में हैं, हम विश्वासी हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, बट मन जो हमारे शब्द हैं वो कार्य में नहीं दिखता है। हमारे शब्द कुछ और हैं, हमारे विचार, हमारी सोच कुछ और है। क्या सचमुच हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि हमारे मन के अंदर जो है वो हमारी शब्द में उच्चारण होती है, वो कार्य में करते हैं, वो हमारी चाल चलन में, हर एक क्षेत्र में हम सच में वैसा ही है जैसा हम बोलते हैं? नहीं। कभी कभी हम डिंग मारते हैं हिपोक्रेसी, फरीसियों की तरह, भेड़ियों की तरह। भेड़ों में भेड़िया भी छुपा रहता है। हम जो नहीं करते ना वही डिंग मारते हैं। एक्चुअली जो करते हैं वो नहीं बोलते हैं, जो नहीं करते वही बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये सच है, ये मनुष्य का स्वभाव है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई बढ़ा घटा नहीं सकता है। सच है, ये मनुष्य का कैरेक्टर है, इनर कैरेक्टर है। हम करते कुछ और बोलते कुछ और। दासों के सामने हमारे बिल्कुल बाहर भेड़िया बनेंगे और अंदर जब कलीसिया में जाएंगी दासों के सामने और कलीसिया के लोगों के सामने बिल्कुल भेड़ बन जाते, स्वर्गदूत बन जाते। हम वो नहीं कहते हैं जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल है। सच बोलने में हिचकिचाते हैं, गुनाह करते समय हिचकिचाते नहीं है कि प्रभु ये गुनाह मुझसे ना हो, मैं नहीं करना चाहता हूँ बट मैं करता हूँ। ये नहीं बोलते हम जो नहीं करते हैं वही बोलते हैं। एक्चुअली जो करते हैं वो नहीं बोलते हैं कि आज मुझसे प्रभु गुनाह हो गई, कि प्रभु आज मैं ये नहीं करना चाहते थे, आज मुझसे ये हुई है। क्या आपको लगता है वो प्रभु आपको पनिशमेंट करेगा? यदि आप अपने गुनाह को मान लोगे, किसी को क्षमा करना है, किसी को क्षमा कर दोगे, क्षमा मांग लोगे, क्या आप छोटे हो जाओगे? प्रभु कहता है जो अपना आप को बड़ा बनाता है वो छोटा कहलाया जाएगा। जो अपने आप को नम्र दिन करता है, छोटा करता है, अपने गुनाह मान लेता है और अंगीकार करता है, क्षमा करता है, क्षमा मांगता है, वही प्रभु की नजर में बड़ा है। लेकिन जो हमेशा बड़े बड़े ओहदे में रहना चाहता है, अपने प्रसिद्धि पाना चाहता है, अपने प्रशंसा चाहता है, तो हर जगह में प्रशंसा चाहिए, बड़ाई चाहिए, तो कभी अपना को नम्र दिन नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं मांगेगा। तो प्रभु के वचन ये रोमियो 3:11 में यही बातें बता रहे हैं। प्रभु को खोजने वाला एक भी नहीं है, धर्मी एक भी नहीं है, उससे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। प्रभु ने कहा है मैंने तुमसे प्रेम किया, तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया। मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें नाम लेके बुलाया, तुमने मुझे नहीं चुना। उसने हमारे नाम लेके बुलाया, उसने हमें चुना, उसने हमें धर्मी ठहराया। ये नहीं कि हमने लंबी लंबी प्रार्थना किया, ये नहीं कि हमने बहुत सारा बाइबल पढ़ा, बहुत सारा आयत हमें पता है। ये हमारी बुद्धि और ज्ञान समझ के शब्द हैं। यदि पवित्र आत्मा होगा तो पवित्र आत्मा सबसे पहले हमें हम्बल होने सिखाता है,
हमें नम्र दिन होना सिखाता है, हमें सहना सिखाता है, हमें सहने की शक्ति देता है कि आज कोई हमारे साथ पंगा ले रहा है, चाहे वो नौकरी के स्थान में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो घर परिवार में हो, कोई पंगा ले रहा है, कोई आपको सता रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई झूठ भी बोल रहा है ना आपके विषय में, आपने नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है, वो दोष लगा रहे, क्या आप वहां पे चुप रहते हो? क्या वहां पे हम चुप रहते हैं? मैं अपने खुद से बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता है कितने लोग इन वर्ड्स को सीरियसली लेंगी, ईमानदारी से लेंगी, रीड करेंगी कि प्रभु इस वचन के द्वारा तो क्या बात करना चाहता है, वो बहन क्या कह रही है, क्या ये वचन हमारे लिए है, क्या हमारी इनर लाइफ ऐसा है? आप आज ईमानदारी से अपना अपन से बात करेंगे, इन सारी कमजोरियों के प्रभु के पास ले जाएंगे। क्या सचमुच में पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति, पूरे बल से अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। ये पूरा विषय मुझे आपको अब पता चलेगा जब आप पढ़ोगे। ये पूरा विषय एक तरफ से प्रेम का है, बट उसमें कुछ और चीज भी नाड़ किया है, खोजने वाला भी नहीं है। इसका मतलब उसको प्रेम करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। हम जब प्रभु के पास आते हैं, एक बाबा की सोच के आते हैं, एक बाबा है, हमें चंगा करेगा, हमें जॉब देगा, हमें अच्छा घर देगा, हमें अच्छा एजुकेशन देगा, हमें अच्छे, लड़का बोलता है मुझे अच्छा लड़की चाहिए शादी करने के लिए, लड़की बोलेगी मुझे अच्छा लड़का चाहिए। इन सब चीजों की, संसार की चीजें हैं, संसार की चीजें मांगते हैं। प्रभु कहता है यदि तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छा वस्तु देना जानते हैं, यदि तुम मांगोगे, क्या मेरे पिता तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा? बुरे हो के अपने बच्चों को बेस्ट एंड बेस्ट देना चाहते हैं, यदि हम मांगेंगे, क्या वो पिता हमें पवित्र आत्मा सहायक नहीं देगा? हमें मांगते नहीं है तो मिलता नहीं, हम मांगते हैं तो बुरे लालसा से मांगते हैं, मिलता नहीं है तो हम डाहा करते हैं, हम हिंसा करते हैं, हम जलन करते हैं कि उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। मैं तो इतना दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो इतना दिन से प्रभु से मांग रहा हूँ, प्रभु तो मुझे नहीं दे रहा, उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? जलन है, प्रेम नहीं है, जलन है। क्या एक कमजोरी व्यक्ति को देख के हमें उठाना नहीं चाहिए, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसके प्रभु के बारे में, प्रेम के बारे में बताना नहीं चाहिए? जलन स्पिरिट हमें नीचे गिराता है, हिंसा नीचे गिराता है। जो मांगने का जो अभिलाषा है, हमें ये देखना है हमारी जरूरत क्या है, हमारी नीड क्या है, हम प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे, क्या मांग रहे। प्रभु कहता है पहले मेरी किंगडम के खोज कर, मेरी खोज कर, तुम्हें सब वस्तु मिलेगा। क्या सचमुच में हम प्रभु की खोज करते हैं? प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा जानना चाहते हैं, उसके मार्ग में चलना चाहते हैं? वो क्या चाहता है हमारे जीवन से? ये वचन ऐसे ही कहता है। एक भी व्यक्ति नहीं है प्रभु को खोजने वाला, प्रभु से प्रेम करने वाला। सब बाबा समझ के आते हैं कि हमारी ये काम पूरा हो जाए, लेकिन उसको इच्छा कोई नहीं जानना चाहता है। क्या आज मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या आज आप एक निर्णय लेंगे? जब ये वचन को प्रभु आपके तक पहुंचा रहा है, आपको हृदय को छुएगा, आपके हृदय परिवर्तन होगा, मन परिवर्तन होगा। आप अपने जीवन परमेश्वर को समर्पण करेंगे, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको उद्धार करके ग्रहण करेंगे कि प्रभु आ मेरे जीवन में, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से दोष शुद्ध और साफ कर, माफ कर। मैं अपने जीवन तुझे देता हूँ, अपने व्यक्तिगत जीवन से तुझे उद्धार करता करके ग्रहण करता हूँ। कि आज ये कहेंगे आप, तो प्रभु खड़ा है, उसकी बाहें खुला है, आपको अपने बाहों में लेगा, आपसे प्रेम करेगा। वो प्रेम करता है, वो प्रेम है, वो भला था, वो भला है, वो भला ही रहेगा। प्यारो भाई और बहन, मुझे विश्वास है इस मैसेज आपको हृदय बदल जाएगी। कल आप जैसा थे आज आप ऐसा नहीं रहेंगे, आपका मन परिवर्तन हो जाएगा। यीशु आपके लिए आया, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा, हमारी गुनाह के खातिर जो हमें सहना था उसने सहा। प्यारो भाई और बहन, क्या आज अपने जीवन समर्पण करेंगे कि प्रभु मैं आपको अपने जीवन देता हूँ,
मेरे गुनाहों को क्षमा करिए, मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करिए। आपको इनवाइट करती हूँ, प्लीज आप करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका इंटेंशन बदल जाएगा, आपके अंदर एक पीस आएगा। वो आपको ना अपना आत्मा से आपको भरेगा, आपको विजिटम देगा, बुद्धि देगा, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए। प्लीज आज करिए, ये निर्णय लीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी शांति से भरे। धन्यवाद, थैंक यू, आमीन।